एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा जी भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। दिनेश जी, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। की टेक अवेज क्या है? बिकॉज एक अच्छी चीज़ हुई है, आरबीआई ने अभी भी अकोमोडेटिव स्टांस रखा है और ग्रोथ की तरफ पूरा फोकस रखा है। जहाँ तक पॉलिसी का सवाल है, पॉलिसी तो ग्रोथ के लिए बहुत सपोर्टिव रहेगी। कोई पॉलिसी रेट्स अनचेंज है, स्टांस भी अनचेंज है। तो उसके अलावा जो बॉन्ड मार्केट को सपोर्ट करने के लिए सीडीएस की गाइडलाइंस भी आज इशू कर रहे हैं, और फॉरेन एक्सचेंज को सपोर्ट करने के लिए ओआईएस और उस तरह के सभी इंस्ट्रूमेंट्स को इनकरेज किया जा रहा है। तो मेरे को लगता है कि ओवरऑल पॉलिसी जो है इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। और ऐसी स्थिति में जबकि हम लोग कोरोना से उभर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि ये पॉलिसी और इससे पहले जो बजट आया है, इन दोनों के चलते जो है इकोनॉमी में अच्छे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स दिखाई देंगे। खारा साहब, मुझे याद है अभी हम लोग रिजल्ट्स के बाद आपके बात कर रहे थे और आपने काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री दी थी अपने डिमांड आउटलुक पे, चाहे वो कॉर्पोरेट लोन्स हो, एसएमई हो या रिटेल हो। जिस हिसाब से अकोमोडेटिव स्टांस गवर्नर साहब ने मेंटेन रखा है, एडिक्वेट लिक्विडिटी रखी है और बोला है, ये हिंट किया है कि फोकस और प्रायोरिटी ग्रोथ पे है, तो इससे बड़े बैंक, आप जैसे बड़े बैंकों को तो रनवे और ग्रोथ और बढ़ जाता है। आप कुछ इस पे टिप्पणी दे सकते हैं? तेरा जो कमेंट्री थी वो जो हम लोगों ने दिसंबर क्वार्टर और जनवरी में जो हमने जो है अपने बुक में बिहेवियर देखा था, उस बेसिस पर थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर पॉलिसी भी सपोर्टिव होगी और अकोमोडेटिव रहेगी तो ग्रोथ की और भी अधिक आशा है, और हम मानते हैं कि इससे पूरे बैंकिंग सिस्टम को भी और अधिक लाभ मिलेगा। खारा साहब, निकुंज बोल रहा हूँ, नमस्कार। खारा साहब, एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि भाई इंटरेस्ट रेट्स अगर ऊपर नहीं जा रहे हैं तो होम लोन बायर को, कार लोन बायर को क्या राहत की सांस लेनी चाहिए? बिकॉज आरबीआई नहीं अगर बढ़ा रहा है तो आपकी एल्गो कमेटी है वह भी रेट नहीं बढ़ाएगी। हाँ नहीं, वो तो खैर नॉर्मली जो ऑल्को है वो आरबीआई की पॉलिसी से सिंक में ही रहती है। तो मेरे को नहीं आशा करता हूँ कि रेट्स बढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। डिपॉजिट रेट्स भी अब नीचे रहेंगे? बिकॉज एक दूसरा सवाल है, हालांकि हम लोन में कम देना चाहते हैं, डिपॉजिट में ज्यादा लेना चाहते हैं। ठीक कह रहे हैं आप, लोन में कम इंटरेस्ट देना चाहते हैं, डिपॉजिट में ज्यादा लेना चाहते हैं, लेकिन अगर लोन में कम इंटरेस्ट रहेगा तो डिपॉजिट में भी इंटरेस्ट रेट कम ही रहेगा। साहब, एक बुनियादी सवाल है, हम काफ़ी कंटिन्यूटी देख रहे हैं। बजट आया, कंटिन्यूटी रही। क्रेडिट पॉलिसी है, गवर्नर साहब कंटिन्यूटी कर रहे हैं, आप भी कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। मगर जब कंटिन्यूटी है, ऑप्टिमिज्म है, एनुअल स्पिरिट से इकोनॉमी अच्छी चल रही है, तो बैंक इस समय क्रेडिट ग्रोथ महसूस क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या एक केयरफुल अप्रोच है या फिर आपको लगता है लैग इफेक्ट से आ जाएगी ग्रोथ? नहीं, मेरा ये मानना है कि हमने जैसे दिसंबर क्वार्टर में भी हमने देखा, अपने स्टेट बैंक के दिसंबर क्वार्टर में ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ वाज यूनिवर्सल। ऐसा नहीं था कि सब रिटेल में ही ग्रोथ थी, कॉर्पोरेट में भी ग्रोथ थी, एसएमई में भी ग्रोथ थी और एग्री में भी ग्रोथ थी। तो मेरे को और जनवरी का ट्रेंड भी उससे सपोर्टिव ही था। तो मेरा ये मानना है कि बैंक्स में क्रेडिट ग्रोथ अब विजिबल रहेगी, लेकिन उसके लिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव होना जरूरी है, जो कि जिसके कुछ अर्ली साइंस हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। खारा साहब, साथ ही एक बात बताइए, एक जो गवर्नर जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि कंजम्पशन जो है वो पूरी तरह से प्री पैंडेमिक लेवल पर नहीं पहुंचा है और इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि अभी भी रिकवरी के मोड में है, पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाया है। आप देश के सबसे बड़े लेंडर हैं, आपका अनुमान FY23 के लिए क्या है? क्या पूरी तरह से प्री पैंडेमिक लेवल्स पर पहुँच सकता है कंजम्पशन एंड इफेक्टिवली क्रेडिट ग्रोथ बीट कर सकता है पिछले कुछ सालों को? हमें पूरी आशा है कि हम लोग प्री पैंडेमिक लेवल को अचीव कर पाएंगे इन द ईयर 2022-23। बस यही है कि जैसे कोरोना का और अधिक कोई असर ना दिखाई दे, कोई ज़्यादा इम्पैक्ट ना दिखाई दे। हालांकि थर्ड वेव में भी जो है ज़्यादा हमारे यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं हुआ है, ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत थी, लेकिन क्योंकि उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी और
ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं था, तो ऑलमोस्ट 1 वीक का डिस्ट्रप्शन था। तो आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर कोरोना का इम्पैक्ट और कम होगा तो हम शीघ्र ही प्री कोरोना के डिमांड की सिचुएशन देख पाएंगे। ऑलराइट, खारा साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आज ET Now स्वदेश पे। एक प्राइवेट सेक्टर बैंक का व्यू भी ले लेते हैं। जयदीप अय्यर हमारे साथ जुड़ रहे हैं RBL बैंक